हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप इस गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसे मैंने फुल फ्लेयर के साथ फ्लोर लेंथ का बनाया हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस गाउन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीटर सैंटून फैब्रिक यूज़ किया है और 1 मीटर यहाँ पर मैंने डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 5 मीटर यहाँ पर मैंने प्लेन जॉर्जेट यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। तो यहाँ पर जो मेरे कपड़े की चौड़ाई है वो है 11.5 इंच और कपड़े की जो लंबाई है वो है 16 इंच। तो इसे मैंने तैयार रखना है 15 इंच का, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन का ले लिया है। अब इसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो आगे का गला यहाँ पर मैं रख रही हूँ 7 इंच का और पीछे का गला मैं रखूँगी 8 इंच का। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर तीरे का निशान लगा लिया है 6.5 इंच। और जितना हमने तीरा लिया है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मुड्डे में। तो 6.5 तीरा लिया है तो 7 इंच हमें मुड्डा रखना है और इस तरह से सीधा निशान हम लगा लेंगे। और अब इसके बाद हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट है 38 इंच, तो 38 का 4th पार्ट होगा हमारा 9.5 इंच। तो 9.5 पर यहाँ मैंने निशान लगा लिया है और जो बाकी का कपड़ा है 2 इंच का वो हमारा मार्जिन के लिए रहेगा। अब इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे शोल्डर से नीचे 14 इंच पे और जितनी कमर है उसका भी 4th पार्ट कर लेंगे। तो 32 कमर है तो 32 का 4th पार्ट होगा 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और नीचे से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ से हमने 8 इंच रखा है तो नीचे से 8.5 रखेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेंगे। अब इसके बाद इन सभी निशानों को हमें मिला लेना है इंची टेप की हेल्प से। तो इस तरह से मैंने इन सभी निशानों को लगा लिया है। अब फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन के सेंटर का निशान लगाएंगे और अब इसके बाद जितनी भी चेस्ट है हमारी उसका 4th पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर 38 का 4th पार्ट है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमें कमर के निशान से इसको जोड़ते हुए फिटिंग की शेप देनी है इस तरह से। और 2 इंच का मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे और इस तरह से हमने बाहर की तरफ भी निशान लगा लेना है। और अब इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो ऊपर से शोल्डर से 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ पर हमें इस तरह से आर्म होल की गोलाई करनी है। तो बैक आर्म होल की मैंने गोलाई दे दी है। अब फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो हमें इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है और इस निशान को हमें ऊपर शोल्डर से जोड़ना है। और अब इसके बाद हमें 1 इंच पर एक निशान लगाना है और इस तरह से अब हम 1 इंच की आर्म होल की गोलाई रखेंगे। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट को इसमें से अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को अच्छे से इस तरह से रख लेंगे और फ्रंट आर्म होल की भी गोलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट आर्म होल की गोलाई कर ली है। अब इसके बाद हम इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। तो कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब हमने इसके ऊपर अस्तर को रख लेना है, फ्रंट और बैक वाले पार्ट को इस तरह से, और किनारे किनारे से कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है और कपड़े की कटिंग करने के बाद इसे हमें फैब्रिक ग्लू से चिपका लेना है। तो किनारे किनारे पर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। यहाँ पर आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने चिपका लिया है। अब इसके बाद हम बॉटम पार्ट की मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी कमर है उसका चौथाई पार्ट करेंगे। तो 32 का चौथाई पार्ट होगा हमारा 8 इंच। तो 8 इंच के हिसाब से हमें कोने के निशान से 5-5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये निशान आपकी कमर के हिसाब से लगेगा। तो ये निशान लगाने के बाद इस राउंड को हमें नाप कर देख लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे डार्क कर लिया है निशान को।
अब इसके बाद इसे हम नाप कर देख लेंगे। तो ये निशान मेरा पूरा 8 इंच आ रहा है। अब इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 15 इंच की हमारी टॉप लेंथ है, तो 15 इंच हमें कमर के निशान से ऊपर रखना है। और यहाँ पर जो हमारी गाउन की लेंथ है वो है 54 इंचेस, तो यहाँ पर हमें 55 इंच पर निशान लगा लेना है। अब इसके बाद इंची टेप को हम नीचे करेंगे, कोने वाले निशान पर इंची टेप को रखना है और इस निशान को नाप कर देखेंगे तो ये निशान मेरा 47 इंच पे आ रहा है। तो कपड़े के किनारे पर इंची टेप को इसी तरह से रखना है और नीचे से हमें इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए जाना है और हर 47 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी निशान को लगा लिया है। अब इसके बाद इसे मिला लेंगे और मिला लेने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट की मेरी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब कोने से हमें इस तरह से मिला लेना है, तिकोने में फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी कमर है हमारी उसको 4 से डिवाइड करके 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो 32 का जो चौथाई पार्ट है वो है हमारा 8 इंच, तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे और ऊपर से इस निशान को नाप कर देख लेंगे। तो ये निशान करीब मेरा 11 इंच पर आ रहा है। तो इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए हर 11 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद इस निशान को भी हमें नाप कर देख लेना है और इसके बाद इसे डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद अस्तर की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इंची टेप को कमर के निशान से 15 इंच ऊपर रखेंगे और लंबाई जितनी भी हमारी टोटल आ रही है उसे हम पूरा ले लेंगे। तो 50 इंच की यहाँ पर मेरी लंबाई आ रही है, तो 50 इंच इसे हमें रेडी रख लेना है। तो फुल लेंथ है यहाँ पर मेरी 55, तो अस्तर की लंबाई मैंने यहाँ पर 5 इंच कम रखी है। तो इस तरह से सभी निशान को मैंने मिला लिया है। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसके बाद अस्तर में हमें जोड़ लगाना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा कपड़ा कम था, तो जो बचा हुआ कपड़ा है इसे मैंने इस तरह से अस्तर के नीचे 1-1 इंच इस तरह से रख लिया है। तो 1 इंच जो कपड़ा मैंने अंदर की तरफ रखा है वो हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे जोड़ की। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसके बुकरम पे गले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 2 बुकरम के पीस मैंने ले लिए फ्रंट और बैक के लिए। तो सबसे पहले फ्रंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी बुकरम की लंबाई है वो है 9 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। अब इसके बाद सबसे पहले हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी गले की तैयार लंबाई है वो है 7 इंच। तो हाफ इंच इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेंगे। तो 7.5 इंच पर यहाँ मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद गले की चौड़ाई रख रही हूँ यहाँ पर मैं 3 इंच, आप 2.25 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 3 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं गोल गला बना रही हूँ, तो इस तरह से हमें हल्की सी गले की गोलाई देनी है 1.25 इंच पर कोने से निशान लगाकर। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऊपर की साइड थोड़ा सा बुकरम छोड़ते हुए या किनारे किनारे से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे बुकरम की लंबाई है वो है 9.5 इंच और जो चौड़ाई मैंने रखी है वो सेम मैंने 4 इंच रखी है। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 8 इंच यहाँ पर हमारी लंबाई है, तो 8.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अब इसके बाद गले की चौड़ाई का निशान 3 इंच पे लगाएंगे। अब इसके बाद हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है सेम इसी तरह से। और बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हमें 2 इंच पर एक निशान लगा लेना है और 2 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें गले की इस तरह से हल्की सी शेप देनी है। तो यहाँ पर बैक पार्ट में मैं ड्रॉप नेक की शेप दे रही हूँ। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी गला बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से कोने से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से शेप देंगे। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ पर भी ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए किनारे किनारे से कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हमें इसे कपड़े पर रेडी कर लेना है दोनों गलों को। तो यहाँ पर दोनों गले को मैंने रेडी करके सेंटर का निशान लगा के कुछ कट्स लगा लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट मैंने ले लिया है जिसमें मैंने सेंटर का निशान लगाया है। तो इस तरह से दोनों सेंटरों को मिलाते हुए हमें एक सिलाई लगानी है और बुकरम के किनारे किनारे एक सिलाई लगा लेंगे। और सेम इसी तरह से बैक वाला गला भी हमें रेडी करना है। तो सेंटर वाले निशान पे हमें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे और किनारे किनारे इसमें भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें आधे इंच का मार्जिन रखते हुए जो बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से इसमें कट्स लगाएंगे। और कट्स लगाने के बाद बुकरम को हमें अंदर की साइड पलट के एक रफ सिलाई लगा लेनी है पूरे गले पे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक नेक दोनों रेडी कर लिए हैं सिलाई लगाकर। अब इसके बाद बैक वाला पार्ट रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हमें इसके ऊपर रख लेना है। तो सबसे पहले हम इसके तीरे जॉइंट करेंगे और तीरे जॉइंट करने के बाद इसमें हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इस तरह से तीरे जॉइंट करके मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इस तरह से सेंटर से इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है बराबर से। अब इसके बाद हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो कपड़ा है स्टिच करने के बाद साइड से लटकने लगता है दोनों तरफ से। तो इसलिए हम 1/2 इंच की इसमें कटिंग करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो अस्तर को यहाँ पर इस तरह से मैंने रख लिया है। अब ऊपर की साइड से हमें इसमें एक सिलाई लगा के इसे अस्तर के साथ जोड़ लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लिया है। दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही चौक से निशान लगा लिया है। तो 1-1 इंच तक हमें इसमें सीधी सी एक सिलाई लगा लेनी है डबल करके। और सिलाई लगाने के बाद जो 1 इंच के बाद हमें इसे कपड़े को अलग अलग स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम जॉर्जेट को स्टिच करेंगे और उसके बाद हम अपने अस्तर को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसमें दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम जो हमारा टॉप पार्ट हमने रेडी किया था उसे हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको किनारे से सिलाई लगाते हुए इसे जोड़ लेना है। और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने इसकी स्लीव भी रेडी कर ली है। तो जो हमारा सेम फैब्रिक था हमने टॉप पार्ट में यूज़ किया था वही हमने मोरी में लगाया है। और मुड्डे के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद दोनों स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है और नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके यहाँ पर मैंने पीको कर ली है। तो यहाँ पर मेरी ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।